नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा समाचार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं किसान आंदोलन में पहुंचे हैं और अपनी सुरीली आवाज़ से सभी का मन इन्होंने मोह लिया है। नरदेव बेनीवाल जी हैं। नरदेव बेनीवाल जी, आप बताइए कि आपने एक रागनी भी गाई है मोदी जी के, उसमें बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ कहना है आपका किसानों के बारे में? मेरा कहना ये है जी कि इस देश के बहुत बड़े व्यक्ति हुए चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने एक बात कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत से होकर के जाता है जी। और जब खेती को प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी कि आज एक बार आप 200 रुपये ज़्यादा खरीद लोगे, उसके बाद सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, प्राइवेट आदमी किसान को बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर मोदी जी देशभक्त हैं तो उनसे प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है। अच्छा, उनका घट भी क्या रहा है? सीधा किसानों से कह दीजिए बिल वापस ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। इसलिए हम 100% चौधरी चरण सिंह, दीनबंधु सर छोटू राम की विचारधारा को मानते हुए सीधा सा सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इन बिलों को वापस ले लिया जाए और तमाम हरियाणवी लोग गायक किसानों के पक्ष में हैं। जी धन्यवाद जी। आइए बात करते हैं पार्षद मामन गुलिया जी से। ठेकेदार साहब, क्या कुछ कहना है आपका? काफ़ी दिनों से बैठे हैं यहाँ। मेरा यही कहना है, अगर इस सरकार को परमात्मा शुद्ध बुद्धि देता है, जो जेठ में दोपहरी में धरती का सीना चीरकर और जो महापो की सर्दी में धरती का सीना चीरकर लोगों के पेट भरने का काम करता है, और उसके वंशज जो बेटे होते हैं वे बॉर्डर पर सुरक्षा करने का काम करता है, उन्हें ये सरकार परेशान ना करे। ना तो किसान की ऐसी लगेगी, इनका कोई सदा नाम पूछने वाला नहीं होगा। मामन का कहना है कि किसान की हाय ऐसी लगेगी कि मोदी सरकार का कोई नाम पूछने वाला नहीं होगा। आइए बात करते हैं किसान नेता जयकरण मांडोठी जी से। क्या कुछ कहना है जी? आप तो काफ़ी समय से कर रहे हो संघर्ष किसानों के लिए। हमारा यही कहना है जी कि ये तीनों कानून और चौथा बिजली बिल जो संशोधन है वो वापस लिए जाएं। ये किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के साथ साथ ये आम जन यानी मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं, उनके भी हक में नहीं है। ये केवल कंपनियों के हक में है और उन्हीं का मुनाफा बढ़ाने के लिए ये किया गया है। आप तो ज्ञाता हैं कृषि कानूनों के और साइज, क्या कुछ सुझाव देंगे आप सरकार? हमारा ये सुझाव है कि इनको रद्द किया जाए सबसे पहले, और फिर किसानों की सलाह लेकर विभिन्न संगठन है किसानों के 500-600 जितने भी देश में हैं, उनकी सलाह लेकर जो आप ये करना चाहते हैं, जो इनकी मांग है, किसानों का हित करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा किया जाए। असली लागत से 1.5 गुने दाम दिए जाए फसलों के, किसानों के कर्जे खत्म किए जाएं, किसानों के खेत मजदूरों के बच्चों को रोजगार दिया जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए। इसके अलावा इनके खेतों में सिंचाई का पानी दिया जाए और पशुओं का प्रबंध किया जाए। तो इनकी जो ये MSP देने की जो आप बात कर रहे हैं, ये केवल 6-7-8% किसानों को मिलता है उत्तरी भारत में, बाकी देश में ये नहीं मिलता। तो हमारी MSP का ही झगड़ा है सारा। हमारी ये मांग है कि पूरे देश में MSP घोषित होता है तो लागू भी किया जाए। MSP गारंटी MSP की सरकार नहीं दे रही। किसानों की बार बार यही मांग है कि MSP की गारंटी सरकार दे। यही बात है जी। हाँ। अब ये 5 जून से अध्यादेश जारी हो गए थे, तो जून के बाद ही मक्का और सूरजमुखी की फसलें आई हरियाणा और पंजाब की मंडियों में, और जो MSP था इन दोनों फसलों का, उससे आधे दामों पर बिक्री हुई, क्योंकि सरकार ने तो खरीदा नहीं। और प्राइवेट आड़ती व्यापारियों ने कह दिया कि भाई मार्केट का भाव यही है, 1800-2000 की बजाय 900-1000 रुपये बिकी है। तो कहने को MSP है, लागू कहाँ होता है? और जयकरण जी जिला झज्जर के किसान नेता हैं। इनका कहना है कि MSP कहने के लिए बनाया गया है, लागू नहीं हुआ है। मैं राकेश कुमार ढासा, बॉर्डर किसान आंदोलन से, मॉडर्न हरियाणा न्यूज।